बहुत दुख लगता है बाबू, इतना आत्मा में दुख लग रहा है ना कि क्या बताएंगे। हम लोग अतिक्रमण नहीं किए थे हम। राज्य सरकार से सबसे बड़ा सवाल, जब आपको अतिक्रमण मुक्त करना था तो सारे घर अभी आधे अधूरे ही क्यों छोड़े गए हैं? थोड़ा सा तोड़ करके छोड़ दिया गया है। इनके बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। इस बार क्या आपसे अब वोट देना बंद, जब हम लोगों का लाइफ सिक्योर नहीं है, रहने का खाने का ठर ठिकाना ही नहीं है, तो वोट दे के क्या मिलेगा? 72 घंटा के अंदर आप कैसे कहाँ जाइएगा? बहुत मतलब दुख भरी दिल से हम आंसू बहाते हुए बोल रहे हैं कि ऐसा जीवन में कभी किसी के साथ ना हो। वो कहते हैं ना कि हर सिक्के का दो पहलू होता है। एक परिवार के लिए सबसे दुख की बात क्या होती है आपको पता है? अपने ही टूटे हुए घर के ईंटों को इकट्ठा करना। ये शायद सबसे बड़ा बोझ होता है किसी परिवार के लिए, क्योंकि उसी घर में उनके सपने रहते हैं, खुशियां रहती हैं, कोई जीता है, कोई मर जाता है। आज हम हैं झारखंड की राजधानी में। ये है रिम्स के पीछे का इलाका जिसे लोग कहते हैं डीआईजी मैदान। 5 दिसंबर से अतिक्रमण मुक्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। नगर निकाय चुनाव नजदीक है। हम अपने सारे दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव 23 तारीख को वोटिंग होने वाली है, 27 फरवरी 2026 को काउंटिंग होगा। लेकिन आज हम इनकी राय लेना चाहते हैं कि जब इनका घर टूट रहा था, जब इनके सपने टूट रहे थे, ये सारे 35-40 साल के हैं, महिलाएं हैं, किसी के मां समान होंगे, बुजुर्ग हैं, और सबसे दुख की बात पता है क्या है? ये अपने घर के, टूटे हुए घर के ईंटों को इकट्ठा कर रहे हैं दिन रात, चाहे वो ठंड हो, चाहे वो धूल हो, कोई ठिकाना नहीं। हम इनसे एक छोटा सा सवाल पूछेंगे, कितने नेता आए आपसे मिलने टूटने के बाद और कौन कौन आया? सबसे पहले दादी हम आपसे शुरू करेंगे, कौन कौन मिलने आया? मिलने तो कोई नेता नहीं आए हैं मिलने के लिए। हाँ, कोई नेता नहीं आए हैं। जितना कुछ बना करा, हम लोग मेहनत किए करे, लेकिन कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग का घर टूट गया। वोट दीजिएगा इस बार? नहीं देंगे। एक बार भी नहीं आए पार्षद, नहीं आए कि नहीं आए कि चलो एक बार देख ले। कोई नहीं, मुख्यमंत्री भी नहीं, एक बार भी नहीं आए कि चलो क्या मेरा ई में हो रहा है, तो नहीं देंगे वोट। हम लोग क्या देंगे आपके इलाके के पार्षद? क्योंकि मैं अपने दर्शकों को बता दूं, कई सालों के बाद नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं झारखंड में, कुछ कहना चाहिएगा? कितना दिक्कत हो रहा है, बच्चा लोग का एग्जाम है अभी बोर्ड वाला, उसमें कितना दिक्कत हो रहा है, उन लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। दोस्त लोग का घर में रुक जा रहा है बच्चा लोग पढ़ने के चलते। मतलब पढ़ने के चक्कर में दोस्त के घर पे रुक रहे हैं? हाँ, तो पर भी लड़का लोग है तो थोड़ा टेंशन लगता है ना कि आजकल लड़का लोग का कर रहा है, का नहीं कर रहा है बाहर में, इन पढ़ने के चलते भेजना पड़ रहा है। दीदी आपसे बात हो सकती है? क्या नाम हुआ आपका? रेनू। रेनू। हाँ। आप अपने दर्शकों को बताइए, सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। जब आपका घर टूट रहा था, आप यहाँ थे, नगर निकाय चुनाव हो रहे हैं, आप अपने जिले का पार्षद, अपने माफ करिएगा इलाके का पार्षद चुनिएगा, वोट दीजिएगा इस पर? नहीं, हम लोग तो बहुत बिजी है, लग रहा है कि घर ही का ठिकाना नहीं है तो क्या वोट देंगे, ऐसा लग रहा है। और कुछ नहीं बोलना चाहते हैं बस। खाना वाना कैसे बनाते हैं? खाना तो कोयला में बनाते हैं, और मतलब जैसे दिनचर्या चलता था पहले, एक ठिकाना था, स्थायी था, लेकिन अब वैसा रहा नहीं। इसीलिए अब जैसा बनता है सिंपल साधारण वही खाते हैं, और बस यहाँ पे आ जाते हैं काम करने के लिए। कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? हम लोग आते हैं 10-11 बजे और शाम तक रहते हैं 5, 5:30, 6 बजे तक। एक सवाल पूछना चाहूँगा, अपने ही टूटे हुए घर के ईंटों को इकट्ठा करना ये कितना भारी लगता है? ये तो बहुत दर्दनाक, जैसे हादसा हो जाता है उस टाइप से लगता है, लेकिन क्या करिएगा, अब हो गया है तो करना तो है, समेटना है और फिर से एक नया ठिकाना बनाना है, और क्या कर सकते। मुआवजे को लेकर के बात करना चाहूँगा। सरकार ने कहा था मुआवजा दिया जाएगा घर बनाने के लिए, कोई मुआवजा का आता पता है? मुआवजा के लिए तो जमा करने के लिए बोले हैं, लेकिन हम तो बीमार हो रहे हैं, रात में नींद नहीं आता है, पेट खराब हो जाता है, सोचते हैं नहीं खाएंगे, तो फिर बेटी बोलती है कि कुछ नहीं खाइएगा तो फिर कहाँ। ऐसे तो वीकनेस आ गया है, घट भी गए हैं, दुबले हो गए हैं, बीमार से पूरा नाक मुंह में घाव आ रहा है, नाक भी साफ करने नहीं सक रहे हैं, और नींद तो हराम है, नींद तो नहीं आ रहा दम। फिर ऐसे ही थी बिस्तर में ऐसे ही पड़े रहते हैं, कुछ नहीं, कुछ सोचने का भी मतलब क्या कहेंगे,
कुछ नहीं रह गया। सोच के भी क्या कर सकते हैं। और मेरी नातनी तो वो भी बीमार हो रही है, का वो भी तैयारी कर रही है। कहाँ से पढ़ाई कर रही है वो पढ़ाई कर रही है ये 7th डे। और रह कहाँ रही है अभी? रह तो रही है वही जिसका तिसका घर में, और सामान बिखरा पड़ा हुआ है जहाँ तहाँ, और चोरी भी हो रहा है सामान जहाँ रखे हैं ना, और सब सामान मतलब खत्म, मतलब कुछ नहीं बचा हम लोगों के लिए। और इतना रद्दी हो गया, ईटा पूरा चूर कर दिया है। राज्य सरकार से सबसे बड़ा सवाल, जब आपको अतिक्रमण मुक्त करना था तो सारे घर अभी आधे अधूरे ही क्यों छोड़े गए हैं? थोड़ा सा तोड़ करके छोड़ दिया गया है। इनके बच्चों के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं। आप ये कहते हैं कि कोई भी राज्य तब तरक्की करता है जब वहां की शिक्षा प्रणाली दुरुस्त हो, अच्छी हो। बच्चे दूसरे के घर में जाकर के पढ़ाई कर रहे हैं, खाने का ठिकाना नहीं है। ये दादी माँ कह रही है कि दिन रात इतना काम करते हैं कि नाक में धूल चला जाता है, तबियत बिगड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने ही टूटे हुए घर के ईंटों को इकट्ठा कर रही है दिन रात, इसीलिए क्योंकि ईंटें महंगे हो गए हैं। अगर सरकार हमें भविष्य में मुआवजा नहीं देगी, हमारा साथ नहीं देगी, तो इन्हीं ईंटों के साथ अपना नया घर बनाएंगे। गलत बोल रहा हूँ? हाँ, ऐसे तो अभी जमीन है नहीं, लेकिन इकट्ठा करके रख रहे। जमीन तो खरीद नहीं ना पाएंगे अभी। कम कितना 20, जहाँ जाइएगा खरीदने तो 20 लाख 18 लाख ऐसे करके दे रहा है। तो जमीन खरीदे कि ईटा बालू खरीदे कि कैसे क्या करेंगे? रेंट रूम भी कहाँ से, जहाँ जाइएगा तो 4-5 हजार। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे, लाजमी सी बात है। ठीक है, 30-40 लोग हैं, नगर निकाय चुनाव में हम वोट नहीं देंगे, क्या फर्क पड़ता है 40 वोट के साथ? लेकिन ये 40 वोट इसे मत समझिए। ये अगर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम वोट नहीं डालेंगे नगर निकाय चुनाव में, तो इसे एकमात्र 40 वोट मत समझिएगा। ये 40 परिवारों का दर्द है जो दिन रात यहाँ मेहनत कर रहा है। ये दीदी ने कहा ये युवा हैं। मैं इनको दिखाना चाहूंगा। इनसे एक छोटा सा सवाल और लूंगा। ये युवा हैं, ये कह रही हैं कि हम 11 बजे आते हैं, शाम 5 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद कोई आता। दीदी, सबसे पहले उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन क्या उम्र है आपकी? और मतलब मुझे ना बड़ा ये चीज दिक्कत लग रहा है कि जिस तरीके से आपने अतिक्रमण मुक्त किया डीआईजी मैदान को, हम उधर से आ रहे थे, आधे घर टूटे हुए हैं, आधे घर छोड़ दिए गए हैं, पूरा तोड़ा भी नहीं गया। तो जो आधा घर टूट गया वो परिवार वाले तो चले गए ना? हाँ, जहाँ ठिकाना मिल रहा है वो तो चले जा रहे हैं, और जिनका नहीं मिल रहा है वो वैसे ही कुछ प्लास्टिक वगैरह लगा करके रह रहे हैं। क्या कर सकते हैं? इतनी गरीबी है कि वो तुरंत घर भी तो नहीं बना सकते हैं ना। ये बात क्या एक बात आप लोगों में से किसी ने कहा, झोपड़ी बनाने के लिए भी जगह नहीं है। किसके जगह पर जाके बनाइएगा? बनाने देगा? नहीं बनाने देगा बाबू अभी के। रैयत की जमीन थी आपकी? हाँ, रैयती था, और हम लोग कोई अतिक्रमण नहीं किए थे। हम लोग तो रैयती, अपना जमीन था। 51 साल हो गया बाबू, रिम्स का लिया हुआ है। और यहाँ ना हम लोग उड़द, बोदी, गोंदली, मड़ुआ, ये सब खेती करते थे इसमें, और खाते थे हम लोग। तो हम लोग कैसे अतिक्रमण किए? नहीं ना किए। अतिक्रमण तो किए ही नहीं, कहे कि हम लोग यहीं पले बढ़े। और अब तो बाल बच्चा का नाते, शादी ब्याह करके नाती पोती हो गया, उस समय से है। तो हम रिम्स का जो कैंपस रहता, शादी होके यही घर में आए हैं। हम लोग शादी होके यहीं आए हैं। सोचे 40 साल हो गया शादी हुए। और आप ये कह रहे हैं कि आपका बेटा शायद बोर्ड एग्जाम दे रहा है, वो अपने दोस्त के घर पे रुक रहा है। बेटा, हाँ, छोटा वाला बेटा मेरा बोर्ड एग्जाम दे रहा है, तो दूसरे ही यहाँ है। तो थोड़ा डर लगता है ना कि रात में बच्चा कहाँ है। आजकल दिन दुनिया खराब है, बिना खाना कर रहा है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सब भी तो नींद नहीं आता है रात में। कितना बार रात भर में फोन लगाते हैं तो हाँ बेटा सो जाओ, बोलेंगे सो जाओ मत, ये करो, पता लगाते रहते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। मैं सुमन आपसे अनुरोध करूंगा, आप एक बार घुमा के कैमरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। लड़की लोग है बड़ी बड़ी, तो उन लोग को भी बाथरूम जाने में दिक्कत होता है, तो कितना रिक्वेस्ट करके इतना छोड़े हैं बाथरूम और रूम। केवल बाथरूम का जगह बचा के रखा है। वाला रूम, एक ठो रूम बाथरूम खाली छोड़ दिया है। छुड़वाने पर किसी तरह बाथरूम छोड़ा है। हाँ हाँ, मेरा तो कुछ नहीं छोड़ा, पूरा चकनाचूर कर दिया। छोड़ ये पूरा घर, और सीट को बोले कि कुल्ली गया है सर, छुट्टी आएगा तो हम तो देखे ना, पूरा सीटें थी लगभग ना 40-45 सीट था, सब तोड़ दी। बड़ा थी। 10। आपकी उम्र क्या हो रही है दादी माँ? मेरा 60+ है। 60 से ज्यादा उम्र में आप यहाँ ईटा चुन रहे हैं अपने? हाँ, ये जनवरी में 61 हो गया, ये 62 चलेगा। हाँ, प्लस चल रहा है। देखिए,
हमने किया है यहाँ स्टोरी कवर, और मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि ये 40 वोट होगा, नगर निकाय चुनाव में वोट नहीं देंगे। इनका कहना है कि कोई लोग नहीं आए हैं, कोई हमारा समस्या देखने नहीं आया, कोई ये पूछने नहीं आया। ना कुछ किया ना कुछ दिया। हम लोग टूटा फूटा घर में कैसे बनाते खाते, कुछ दिया भी नहीं। राशन पानी ये राशन पानी दिया तो उधर डीआईजी ग्राउंड में दिया, लेकिन हम लोगों को नहीं दिया, इधर आया भी नहीं, इधर तो नहीं। यही कहना चाहूंगा, नगर निकाय चुनाव नजदीक है, 23 फरवरी को वोटिंग है, 27 फरवरी को काउंटिंग है, लेकिन इसे एकमात्र 40 वोट नहीं समझिएगा। ये शब्द मैं बार बार इसीलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि ये 40 वोट नहीं है, ये बार बार कह रहा हूं कि ये 40 परिवारों का दर्द है, जो ये खुलेआम कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। अब तो हमेशा के लिए नहीं देंगे, अब हमेशा के लिए नहीं देंगे, अब वो चला गया, अब नहीं देंगे हम वोट। तो इसलिए नहीं देंगे कि थोड़ा सा ठंडा मौसम बीतने देता, जरा सा कहीं पर ये मतलब गर्मी का दिन रहता तो कहीं भी रात गुजार लेते, लेकिन इतना कड़ाके का ठंडा में हम लोग कैसे शीत लहर में रहे, उसको जरा विचार करना चाहिए ना। बहुत दुख लगता है बाबू, इतना आत्मा में दुख लग रहा है ना कि क्या बताएंगे। हम लोग अतिक्रमण नहीं किए थे, हम तो अतिक्रमण करते तो हम लोग किसी का जगह में जाके कैसे बनाते। अगर उतना साल से नहीं रहते, 51 साल हो रहा, 1964 में की थी रिम्स, प्रशासन को होश होना चाहिए कि इतना साल क्या कर रही थी। हाँ, जब पहले भी हम लोगों को कम से कम 3 महीना एडवांस नोटिस भी देती कि आप लोग अपना रहने का ठिकाना लगा लीजिए, कहे कि नहीं तो ये टूटेगा, कहे कि एक बार जमीन है। वैसा भी नहीं, 72 घंटा के अंदर आप कैसे कहाँ जाइएगा। बहुत मतलब दुख भरी दिल से हम आंसू बहाते हुए बोल रहे हैं कि ऐसा जीवन में कभी किसी के साथ ना हो। हमारे साथ तो आज हो गया, तो आगे क्या करेंगे हम लोग। तो अब खरीद के बना भी नहीं सकते हैं, इतना महंगाई। 19-20 लाख रुपया डिसमिल कहाँ से खरीदेंगे बाबू, उम्र भी नहीं है अब, और बच्चों का लाइफ तो ऐसे ही चला गया, कोई जॉब भी नहीं है, रोज कमाना खाना है ना। तो मतलब बहुत दुखी मन से बोल रही हूँ, कहे कि बच्चे का भी कोई ठिकाना नहीं है, कोई जॉब नहीं है। प्राइवेट काम में आपको कितना मिलेगा। ये एक आह है जो दादी के मन से निकली है, सच्चाई है ना। 62 की उम्र है, कहाँ से घर बनाना शुरू करेंगे। घर बनाने में भी 3-4 साल लगेंगे, 20-25 लाख रुपए खर्च करेंगे, डेली कमाना है, डेली खाना है। एक डिसमिल का 19-20 लाख कहाँ से लाइएगा। सही बात, बहुत मुश्किल है, हम लोग जीवन में खरीद के बना नहीं सकते। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ अपने दर्शकों को। ठीक है, लोग देख रहे होंगे कि अतिक्रमण हो रहा था, अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा था, डीआईजी मैदान 5 दिसंबर का दिन था, 6 दिसंबर का दिन था, लेकिन अब क्या, निकाय चुनाव नजदीक है, वोटों का बहिष्कार कर रही हैं। दादी माँ तो साफ कह दिया कि मैंने बहिष्कार कर दिया है, मैं जीवन में वोट भी नहीं दूंगी। खैर, एक सवाल हमारे प्रशासन से जो हमने पूछा भी कि ठीक है अतिक्रमण मुक्त आपने किया, लेकिन आपने उन बच्चों के बारे में नहीं सोचा जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं। ये सवाल हमारे प्रशासन से है। हम ये मुद्दा बार बार इसीलिए उठा रहे हैं ना कि हम भूलने नहीं देना चाहते लोगों को। एक बार जब कुछ हो जाता है हमारे देश में तो लोग उसे भूल जाते हैं कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमने स्टोरी लगा लिया, हमने संवेदना व्यक्त कर दी, लेकिन उसके बाद हम शायद भूल जाते हैं कि इनके साथ क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। उसके बाद नाक में धूल जाता है, उसके बाद एक 62 साल की बुजुर्ग अपने ही घर के टूटे हुए घरों की ईंटों को चुनती है। आने वाले समय में अब ये देखना जरूरी होगा कि प्रशासन इस पे और क्या करती है। चुनाव का बहिष्कार तो ये कर ही रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज की हमारी ये रिपोर्ट और जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी सुमन, मेरा नाम है हर्षित। इस वक्त हम मौजूद हैं डीआईजी ग्राउंड में। धन्यवाद।